नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ़ियर के बारे में। वो कौन से बेसिक ह्यूमन फ़ियर्स हैं। नेपोलियन हिल एक बहुत ही फेमस ऑथर हुए हैं जिन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब को लिखे हुए लगभग 90 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये किताब जो है वो बहुत ही रिलेवेंट है। हालांकि इस किताब का नाम थिंक एंड ग्रो रिच है, लेकिन इस किताब को आप किसी भी एरिया में अपने किसी भी एरिया, कोई भी एरिया जो आपका है जिसको सेल्फ इम्प्रूव, जिस एरिया को आप सेल्फ इम्प्रूव करना चाहते हैं या जिस एरिया को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने 6 बेसिक फ़ियर की बात की है। तो वो 6 बेसिक फ़ियर क्या है उसके बारे में मैं बात करूँगा, क्योंकि वो बेसिक फ़ियर जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप जो है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये फ़ियर कैसे उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा कि इस मतलब इनडिसीजन, किसी चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर पाते, हम चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश उस चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो वो जो है वो हमारे लिए एक डाउट क्रिएट कर देता है और वो डाउट जो है वही फ़ियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आइए एक नज़र डालते हैं कि ये 6 बेसिक फ़ियर क्या है। तो पहला जो फ़ियर है वो फ़ियर ऑफ पॉवर्टी है, यानी कि गरीबी का डर। हम कोई भी काम शुरू नहीं करते हैं, स्पेसिफ़िकली ये तो बिज़नेस या कुछ ऐसे काम के लिए कहा गया है जहाँ से आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो वो काम हम इसलिए नहीं करते हैं कि मान लीजिए कि आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं और मनी इन्वेस्ट करते हैं और फिर मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं, तो अगर गरीब हो गए तो क्या होगा। तो ये फ़ियर जो रहता है कि दी फ़ियर ऑफ पॉवर्टी। दूसरा चीज़ है, दूसरा जो फ़ियर है, द फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज्म। हमें इस बात का भी डर रहता है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फ़ेल हो गया, मैं ये काम करने जा रहा हूँ इसमें फ़ेल हो गया, ये काम करने जा रहा हूँ इसमें फ़ेल हो गया, तो लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा डर होता है और इसके कई सारे कारण हैं। जैसे बहुत लोग जो है वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते और उसका जो बेसिक फ़ियर है वो यही है कि वो लोगों के क्रिटिसिज्म से डरते हैं। तीसरा फ़ियर जो है वो है द फ़ियर ऑफ इल हेल्थ। मान लीजिए कि आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, आप एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं और जॉब को छोड़ के आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, और अगर उस बिज़नेस में आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप बीमार पड़ गए तो फिर उस बिज़नेस को कौन संभालेगा, या आप जो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ को फिर कौन संभालेगा। तो द फ़ियर ऑफ इल हेल्थ जो है ये तीसरा फ़ियर है। चौथा फ़ियर उन्होंने कहा है कि द फ़ियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन। आप किसी अपनों का या जिससे आप प्यार करते हैं उसका लॉस जो है, उस चीज़ का डर हमेशा मन में बना रहता है। तो चौथी फ़ियर जो है वो लॉस ऑफ लव ऑफ समवन है। और पांचवी फ़ियर उन्होंने बताया है कि द फ़ियर ऑफ ओल्ड एज। बुढ़ापा जो है उससे भी लोग डरते हैं। हालांकि ये इनएविटेबल है, ये लाइफ का प्रोसेस है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जवान होता है, फिर बुढ़ापा होता है, फिर मृत्यु होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी लोग जो है इस डर से ग्रसित रहते हैं, द फ़ियर ऑफ ओल्ड एज। और छठा फ़ियर जो है द फ़ियर ऑफ डेथ, जो है मरने का जो है वो भी डर लोगों को सताता है। तो ये 6 बेसिक फ़ियर है और मुझे लगता है कि इस बेसिक फ़ियर को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। वो ये फ़ियर जो है ये बाधा नहीं बनेगी। और लास्ट उन्होंने समझाते हुए फिर एक लाइन कही है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा है कि द फ़ियर इज़ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब एक्चुअल फ़ियर जो है वो नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर समय जो है ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो उस फ़ियर को एलिमिनेट का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो काम आप करना चाहते हैं, जिस काम से आपको डर लगता है, वो काम को आप शुरू कर दीजिए। और यही वजह है कि मैं जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग का भय जो है लोगों के अंदर बहुत अंदर तक रहता है। वो इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो लोगों के सामने जाना नहीं चाहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, शुरू में मैं भी डरता था और बहुत सारे लोग डरते हैं। तो लेकिन इस फ़ियर को ओवरकम किया जा सकता है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फ़ियर को ओवरकम करते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो जो भी फ़ियर है आप उसे लिख डालिए और उस पर काम करना शुरू कर दिए। और जब आप काम करना शुरू करेंगे जो एक्शन होगा यही
फियर का एंटीडोट है, मतलब वही फियर का काट है। धन्यवाद।